श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वैष्णो जन तो ने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णो जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णो जन तो ने कहिए। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है, जयंती मनाई जा रही है। महात्मा गांधी के लिए तो एक सर्वव्यापक नाम है जो पूरे विश्व में व्याप्त है, और उससे कम नहीं है जो शास्त्री जी के नाम पर भी उनकी गुणगान किया जाता है। हमारे 2 लेख इसके अंदर छपे हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ये राष्ट्रीय स्वरूप के अंदर छपा हुआ है 2 अक्टूबर 2003 को, कि सबको सम्मति दे भगवान, सबको सम्मति दे भगवान लिखा हुआ है। ये मेरा लेख एक छपा था राष्ट्रीय स्वरूप में 2 अक्टूबर 2003 को। इसमें देखिए मेरा नाम कहीं पर जरूर दिखाई पड़ेगा आपको, रायश्याम राधे लिखा हुआ, सबको सम्मति दे भगवान। इसके बाद दूसरा लेख है ये भी उसमें राष्ट्रीय स्वरूप में नहीं छपा, ये स्वतंत्र भारत में छपा था। तो जिसके अंदर लिखा था गांधी का चिंतन दर्शन आज की प्रासंगिक। गांधी का चिंतन दर्शन आज का प्रासंगिक, ये भी मेरे ही नाम पर है। संभवतः मेरा नाम अभी आप कहीं देखेंगे ज़रूर, निश्चित रूप से लिखा हुआ है, ये दिखाई पड़ रहा होगा आपको, श्री राम राधेश्याम राधे इसमें लिखा हुआ। तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये संदेश देने वाले महात्मा गांधी का ये सबसे बड़ा संदेश है, जिस पर आप लोग अभी तो विचार करेंगे। जय श्री राम। आज महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर हम लोग 2 शब्द कहने की चेष्टा कर रहे हैं। वास्तव में महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा व्यापक नाम है। एक हमारा लेख छपा था कभी, इसमें हमने लिखा था गांधी एक विचारों की आंधी है। गांधी का जो सबसे बड़ा जो उनका चिंतन था वो सत्य अहिंसा था, और दूसरा सत्याग्रह आंदोलन की बात थी, जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। और गांधी जी ने अपने जीवन में जितना भी संघर्ष देखा, मैं तो उनके कार्यकाल में था नहीं ना, मैं उनका समकालीन हूँ, मैं तो जानता भी नहीं। जितना भी मैंने साहित्य लोग पढ़े हैं, देखे हैं, उनकी आत्मकथा सुनी है, और जहाँ किसी की गोष्ठियों में जाता था तो वहाँ पर जो उनके बारे में मैंने सुना, और मैं तो उसमें यही समझ पाया, खासतौर से उन्होंने अपने जीवन को जिस तरह समर्पित किया, वो एक समर्पण किसी महात्मा से कम नहीं था। इसीलिए उनका नाम भी महात्मा के रूप में लिया गया। ऐसा कहा जाता है कि वो विनोबा भावे ने इनको, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे ने इनको महात्मा की उपाधि दे दी थी। अब सच क्या है मैं तो नहीं जानता, लेकिन सच्चाई ये है कि महात्मा का स्वरूप दिया गया कि वास्तव में महात्मा वो होता है जो दूसरों के लिए त्याग दिया। सचमुच देखिए तो उन्होंने अपने भारतवर्ष से क्या चीज़ ले लिया, कौन सी चीज़ अपने साथ लेके गए। एक आधी धोती पहनते थे, आधी ओढ़ते थे, एक लुट्टी लेकर के चलते थे। हम रामधारी सिंह दिनकर ने इनके लिए एक गीत लिखा था, उसमें लिखा था, चल पड़े जिधर 2 पग, चल पड़े उधर पग कोट कोट।
जिस तरफ उनके दो पैर चलते थे उधर करोड़ों करोड़ों पैर उनके पीछे पीछे चलने लगते थे। महात्मा गांधी के लिए एक प्रकार की आंधी की तरह था, जहाँ जहाँ कहीं जाते थे वहाँ पर गांधी का एक बहुत बड़ा जमाव लगा था। गांधी के अपने कार्यकाल में ज़्यादातर ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा। गांधी जी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा ये हुआ कि वो उनके नाम को लेकर के और उनके मरणोपरांत तक एक कंट्रोवर्सी बनी रही। बहुत ज़्यादा उनकी उनकी जो हत्या की गई, हत्या में भी बहुत बड़ी बात हुई। अभी पिछले दिनों पिछले साल एक खबर छपी थी नवभारत टाइम्स के अंदर। उसमें अंदर उन्होंने एक सज्जन ने लिखा था कि भाई वो तो हे राम कहा था कि राम राम कहा था। एक बड़ी अजीब सी बात थी। मैं ज़रूर कभी इस पर चर्चा करूँगा, क्योंकि जो आदमी मर रहा होगा या मृतशैया पर लेटा होगा या जिसके प्राण अब और तब जाने वाले होंगे, वो राम राम तो नहीं कर सकता। मेरा जहाँ तक अपना अनुभव कहता है, राम राम नहीं कर सकता। उसके हाय राम हे राम ही निकलेगा मुँह से, और राम राम नहीं कर सकता। तो सच्चाई यही है कि भाई सच से तो उन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में किया, और नतीजा ये हुआ कि एक गोली खाकर उस संसार से सदा के लिए विदा हो गए। उसके बाद भी उन्होंने अपने मारने वाले व्यक्ति को, जिसको तथाकथित माना गया, नाथूराम गोडसे ने उनको मारा था, और बताते हैं कि 30 दिन तक उसने रैकिंग की थी। जहाँ इनकी प्रार्थना सभा होती थी वहाँ पर वो जाता था, वो दाएं से बाएं से पूरब से पश्चिम से चारों तरफ दिशाओं से वो देख लेता था किस कोने से उनको मारा जा सकता है। और आखिर में उसने गोली मार दिया। बाद में महात्मा गांधी को जब ये पता चला कि गोडसे ने मारा है, वो कट्टर हिंदू धर्म का मानने वाला व्यक्ति था, और गांधी जी जो थे वो सर्वधर्म की बात करते थे। कि जैसे जब आपने इनका जो अभी जो मैं गा रहा था उसमें लिखा था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। ये बात यहीं से समझ में आती है कि वास्तव में उन्होंने ईश्वर को, अल्लाह को एक मान करके ये कहने की कोशिश की कि हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहनी चाहिए, हिंदू भी ही रहें, मुसलमान भी रहें, और यहाँ से कोई जाने नहीं पाए, और उनके बीच में सम्मत हो, सबको सम्मत दे भगवान। ये समस्या अगर सन 48 में थी, 47 में थी, गांधी के ज़माने में थी, तो समझ लीजिए कि वो सम्मत तब भी नहीं थी, सम्मत आज भी नहीं हो, सम्मत और कभी भी नहीं रहेगी। इसकी एक वजह यह है कि एक आदमी कट्टरपंथी है, दूसरा जो है वो धर्म के प्रति क्या कहना चाहिए, उदार है। तो दोनों की एक उदारता है कि कट्टरपंथीपन जो है वो सम्मत को नहीं हो सकती। ये अलग बात है कि हम लोगों ने अभी तक जिस तरह से भाईचारा निभाया, उसका तो एक अविस्मरणीय उदाहरण कहा जा सकता है, भले ही कोई दूसरा पक्ष इसको आज माने और चाहे कभी न माने। मैं नहीं कह सकता, मैं किसी की बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन गोडसे के बारे में, गोडसे की जब बात हमने पढ़ी, जिस वक्त उनको कोर्ट में लाया गया, वहाँ पर उनको फांसी की सज़ा दी गई, सब कुछ हुआ, और ये बात उन्होंने अपनी जो किताब में लिखी है वो मुझे एक बार कहीं किसी जगह पे पढ़ने को मिला, और जो क्या नाम व्हाट्सअप मैसेज में भी किसी सज्जन ने भेजा था। उसमें गोडसे ने कहा था कि अगर गांधी जी ज़्यादा दिन और रह जाते, ये उनकी बात कह रहा हूँ मैं, मुझे बिल्कुल, मैं इस बात को पुष्टि रूप में बिल्कुल नहीं कहना चाहता। वो कह रहे थे कि ज़्यादा दिन रह जाते तो यहाँ पर हिंदू धर्म का समापन हो जाता। अब कितना सच है, कितना झूठ है, कितना उस वक्त की बात है, क्या उस समकालीन स्थिति, मुझे कतई इस पर ये विवादास्पद विषय है, इस पर कुछ भी कहना एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि बिना खड़क बिना ढाल, गांधी ने बिना खड़क बिना ढाल के आपको पूरे देश को उन्होंने आज़ादी दे दी। आज़ादी तुझे बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, इस तरह गाना गाया जाता। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बिना खड़क बिना ढाल, और शादी दे दी आज़ादी मुझे, दे दी आज़ादी करके इस तरह जो गाना गाया जाता, आप लोग भी गाते होंगे, सुनते होंगे। तो वो चीज़ सुनने से, समझने से तो यही लगता है कि भाई वास्तव में उन्होंने अपने लिए तो कुछ लिया नहीं। उनका जीवन इतना सादा था, इतना सादा जीवन जीते थे कि भाई क्या कहना चाहिए कि भाई अगर कोई आदमी उनसे कह दे कि भाई आप हमें, जैसे एक महिला आई थी उनके पास उनको दर्शन करने के लिए किसी गाँव में, और वहाँ गाँव में जाने के बाद पता चला कि उसने जब वापस लौट के गई तो वही धोती पहन करके उसकी बेटी देखने जब आई, तो उन्होंने पूछा अभी तो कोई महिला आई थी यहाँ पर, वो यही धोती पहन करके। तो वो लड़की जो थी वो रोने लगी, कहने लगी हमारी माँ की है, हम लोग इतने गरीब हैं, हमारे पास नहीं है। तो कहा जाता है कि उसी समय से गांधी जी ने अपना आधी 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 धोती फाड़ दी थी। फाड़ने के बाद आधा, अब यह कहना है कि जब हमारा देश इतना गरीब है, हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को पहनने के ओढ़ने के लिए जब यहाँ तक कपड़े लगते नहीं रह गए, तो ऐसी स्थिति में गांधी पूरा कपड़ा पहन के क्या करेगा, आधा ही लपेटेगा, आधा ही ओढ़ेगा, और उन्होंने उसी समय उसका त्याग कर दिया था। एक महिला और कभी आई थी उनके जीवन में कि भाई वो कह रही थी कि हमारा बेटा जो है वो गुड़ बहुत खाता है।
तो गांधी जी भी गुड़ खाते थे, खाना खाने के बाद गुड़ खाते थे। तो उन्होंने कहा अच्छा तो 1 हफ्ते बाद आना, उसको कह दिया 1 हफ्ते बाद आना, तो अपने बच्चे को लेके आना। उन्होंने उसके बाद से गुड़ खाना बंद कर दिया। 1 हफ्ते बाद जब वो आई लौट करके अपने बच्चे को लेकर आई, तो उन्होंने कहा बेटा सुनो, गुड़ खाने से दांत खराब हो जाते हैं, दांत सड़ जाते हैं, दांत निकलाना पड़ता है, इसलिए गुड़ खाना बंद कर दो, या ऐसा कुछ करो कि जिससे कि आदत ना खराब हो पाए, किसी चीज़ की आदत में डालो। तो उसमें उन्होंने गांधी जी ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि जिस चीज़ की बुराई हम अपने जीवन में नहीं उतार सकते, जब तक वो ख़त्म कर सकते, तब तक किसी दूसरे पर उंगली उठाने की, उसको उपदेश देने की, उसको समझाने की हमारी कोई ज़रूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। हम सबसे निर्लज हैं, यदि हम अपने खुद नहीं कर सकते तो दूसरों को करने के लिए क्यों कहते हैं। गांधी जी के अंदर बहुत कट्टरपंथी थी और सत्य के बहुत बड़े पक्षधर थे, और साथ साथ ये है कि अहिंसा के पक्षधर थे। वो कहते थे भाई कि इस तरह से करो भाई, किसी के ऐसा कुछ करो मन से, वचन से, कर्म से, कि किसी की हत्या ना हो। मन से आपका किसी का मन मत दुखाओ, कर्म से किसी की मन दुखाओ, किसी के ऊपर तमाचा मारने की कोशिश नहीं करो। जैसे कहे तुम्हारे ऊपर एक गाल तमाचा मारो तो तुम दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो। इस बात को एक सज्जन ने हमारे ऑफिस में एक सब बात कह दिया था कि रायश्याम जी, अगर मान लीजिए कि 1 थप्पड़ मारा जाए तो दूसरी तरफ गाल कर दिया जाए तो दो थप्पड़ हो गए। अगर कोई तीसरा थप्पड़ मारता तो क्या किया जाए। इसके बाद गांधी जी ने कुछ बताया, हमने इसके बाद तो नहीं कहा, कहीं फिर उसको उठा पटक देना चाहिए। तो हमने कहा तो गांधी जी की बात का तो बड़ा उल्लंघन हुआ। कहने गांधी जी ने सिर्फ 2 थप्पड़ खाने के लिए कहा कि 1 थप्पड़ से मारा तो ठीक है, दूसरा गाल इधर कर दीजिए, दूसरे बार मार ले, तीसरी बार अगर मारे तो उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कहा कि आप रामचंद्र जी का उदाहरण देख लीजिए कि 2 ही दिन तो उन्होंने तीसरे दिन अनशन के बाद समुद्र से कह दिया था कि लक्ष्मण बाण सरासन आनू, हे लक्ष्मण बाण सरासन लाओ, अभी मैं इसको समुद्र को सुखा दूंगा। तो उन्होंने इस तरह का उदाहरण देकर के अपनी बात को पुष्टि करने की कोशिश की थी। गांधी जी एक बार यात्रा कर रहे थे, यात्रा के दौरान उनको ताश खेला जा रहा था। तो ताश खेलते समय बताते नहीं कि 14 पत्ते होते हैं, इसके अंदर इक्का, बादशाह और गुलाम और इस तरह होते हैं। तो कहते हैं कि इक्का जो है वो तब बादशाह और गुलाम मिल जाए तो कहते हैं कि वो इक्का जीत जाता है। तो बादशाह और नतीजा है कि बादशाह जीतेगा। गुलाम अगर एक गुलाम एकता के साथ हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो जीत सकता है। तो साथ साथ बादशाह बेगम एक साथ होने के बाद भी वो नहीं जीत सके, लेकिन गुलाम के साथ एकता होने के बाद वो सब जीत गए। इसका उन्होंने उदाहरण दिया था कि अगर अंग्रेज़ों के साथ आपको जीतना है तो निश्चित रूप से हम लोग गुलामियत के शिकंजों में फंसे हुए हैं, गुलामी के बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। तो हम छुटकारा पाने के लिए सब में एकता की ज़रूरत है, और ये एकता जब तक नहीं होगी तब तक हम अब गुलामी के पंजों से नहीं, शिकंजों से छूट नहीं सकते। ये गांधी जी का कहना है। नमक आंदोलन उन्होंने चलाया और बहुत सी चीज़ें की, अब कहाँ तक वर्णन किया जा सकता है। थोड़े मिनट का ये है वीडियो, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं की जा सकती। बस केवल मैं इतना कहना चाहता हूँ कि गांधी का सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह आंदोलन ने चलाया था। सत्य का आग्रह सत्याग्रह मैंने सत्य के पथ पर चलने का आग्रह, सत्यपथी बनने का आग्रह, सत्य मार्गी बनने का आग्रह, ये करने का लिए उन्होंने कहा। तो भाई जब सत्य चलने की बात की जा रही है तो उनके न रहने के बाद जितने लोगों ने कोई ऐसी जगह नहीं है महात्मा गांधी का इस हमारे पूरे देश में, देश के बाहर भी, कहने चाहे शिक्षालय हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे सदन हो, चाहे सांसद भवन हो, चाहे कहीं भी हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इनका चित्र दिखाई नहीं पड़ता हो। सब जगह पर गांधी का नाम है और उनका चित्र है, उनको सब लोग नमस्कार करते हैं। तो वास्तव में गांधी ने अपने जीवन में बड़ा बलिदान किया, बड़ा त्याग किया, बहुत सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी होता नहीं, जैसे पीठ पीछे तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को लोग गाली देते रहते हैं, बुरा भला करते रहते हैं। तो गांधी जी के बारे में भी आज तक मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं तो 20% तो लोग ही हैं जो गांधी के पक्ष में बिल्कुल बुराई करते हैं, बिल्कुल बुरा करते हैं और कहते हैं गांधी ने सब बिगाड़ दिया, गांधी की वजह से ही ये भारत का बंटवारा हुआ, चाहे पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बन गया, चाहे पश्चिमी पाकिस्तान चाहे पाकिस्तान बन गया। और गांधी जी ने एक लिखा था, गांधी जी ने कहा था कि भाई अगर यहाँ देश का बंटवारा होगा तो देश के बंटवारे में हमारे सीने पर से हमारे शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, नहीं तो भारत एक रहेगा। अब ये क्या है, किस तरह की बात है। पंडित नेहरू ने कितनी बड़ी जिद की उन्हें, जबकि वो अब सब पोल खुल के आ रहा है कि वो केवल एक मिनॉरिटी पंडित थे, वास्तव में पंडित नहीं थे। उनका एक दृष्टिकोण यही था पंडित नेहरू का कि किसी तरह महात्मा जी को तो हम लोग मना ही लेंगे और हमको बंटवारा करके एक बार उनका जो क्या नाम उसका जो है जिन्ना
जिन्ना को वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया गया, पश्चिमी पाकिस्तान का, बांग्लादेश का कोई दूसरा, मुजीबुर रहमान उधर हो गए। ये सब करके होते तो सच्चाई ये है कि भाई पहले सब तो पूरा देश अखंड भारत था, अखंड भारत में खंड दो हो गए, उसके बाद अभी भी खंड होने के चांसेस लगे हैं। लोग एक से एक चले आ रहे हैं, कोई खालिस्तान मांग रहा है, कोई कोई पूर्वी पाकिस्तान मांग रहा है, कोई कोई मांग रहा है। ये सब क्या है? ये वास्तव में ये ऐसी ऐसी विसंगतियाँ भरी हुई हैं जो धीरे 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 कूटनीति के आधार पर हमारे देश को खोखला करने में कोई किसी कसर बाकी नहीं रखे। हम न किसी का पक्ष ले रहे हैं, ना मैं किसी के पक्ष में कह रहा हूँ, ना मैं राजनीतिक प्राणी हूँ, मुझे तो इस तरह का कोई जानकारी बिल्कुल नहीं। लेकिन जितना कुछ मैंने लिखा उसमें हमने गांधी जी के जीवन के परिचय में लिखा, और गोडसे की बात जो हमने सुनी समझी वो भी उस समय की बात, उस समय तत्कालीन जो उसको मन भावन पर बीती होगी, या उन्होंने जो महसूस किया होगा कि नहीं भाई ये इस आदमी की वजह से ऐसा हो सकता है, तो इतना बड़ा उन्होंने कठोर कदम उठा लिया, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। उनका मंदिर बना हुआ है, बता दें, कुछ और भी बहुत की जाती हैं, कुछ लोग उनकी आरती उतारना चाहते हैं, सभी लोग करते हैं। तो पूरा वही देश में स्वतंत्र है, आज़ादी है सब प्रकार की, जिसकी जो इच्छा हो, जिसको चाहे पूजे, चाहे जिसको चाहे न पूजे। लेकिन गांधी जब तक कम से कम भारत रहेगा, भारत के अंदर संविधान रहेगा, भारत की स्वरूप रहेगा आज, तब तक कम से कम गांधी का नाम महात्मा गांधी के रूप में, बापू के रूप में पूजनीय बना रहेगा और पूजा होती रहेगी। तो ज़्यादा मैं कह सकता हूँ, इसी प्रकार आपके शास्त्री जी के बारे में मैं बहुत संक्षेप में मैं जानता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी को भी पंडित नेहरू के दिवंगत होने के बाद इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। बालकाल इनका बहुत ही गरीबी के साथ बीता था। ये मुगल सराय के पास रहने वाले थे। इन्हें 1 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। माता जी ने इनका पालन पोषण किया। उसके बाद फिर वो जो है वो इनको लेकर के मिर्ज़ापुर, उनका ननिहाल था, वहाँ पर आते हैं। नाना ने परोस किया, इनके मौसा जी इनके पालन पोषण किया। आखिर में एक काशी विद्यापीठ से इन्होंने शास्त्री की डिग्री ली, और उसके बाद उन्होंने अपने नाम के साथ श्रीवास्तव शब्द हटा दिया। तब से ये लाल बहादुर शास्त्री बन गए। और इनके बताते हैं कि 2 बेटियाँ, 4 बेटे थे, जिसमें से 2 दिवंगत हो चुके हैं। बेटियों की विवाह हो गया। 2 बेटे अभी हैं, एक अनिल शास्त्री है, एक सुनील शास्त्री हैं। दोनों, सुनील शास्त्री संभवतः इसमें है, भाजपा में हैं, और वो अनिल शास्त्री इसमें कांग्रेस में है। तो बहरहाल ये अभी लोग हैं, शास्त्री हैं। शास्त्री जी ने अपने जीवन में कहा, सादा जीवन उच्च विचार, पहला निर्णय था सादा जीवन उच्च विचार। जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने लगाया। एक दिन तक उपवास करने के लिए भी उन्होंने कह दिया। भारत पाकिस्तान की लड़ाई के से पहले चीन ने जब आक्रमण किया था सन 60-62 में, तो हमारा देश बिल्कुल हार चुका था। वो उस समय की घटना लिखी हुई है कि भाई किस तरह से हमारे शास्त्री जी ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अपने अपमान के घूंट को पीने के का अर्थ समझने का जो उन्होंने तरीका निकाला, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे सन 65 की लड़ाई में, सब कुछ उन्होंने करके दिखा दिया। लेकिन एक दुर्भाग्य सामने उनके जीवन में आया कि जब वो ताशकंद में गए, और मयायूब वहाँ पर राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, और वहाँ पर ताशकंद सम्मेलन में 7-8 दिन तक वार्तालाप हुई, और उसमें हस्ताक्षर करने वाली बात हो गई थी समझौते के सिलसिले में। और उसी रात 10 जनवरी सन 66 की रात की बात है। उसके बाद वो उनका वहीं पर रात में तबीयत खराब हो गई। क्या किसी ने कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहता है, किंवदंतियाँ हैं कि सच्चाई क्या है, भाई वो उनका जो मृत्यु का जो है जाँच पड़ताल कुछ भी नहीं हुई, और उसी रात उनका देहावसान हो गया। भारत को शोक की लहर दौड़ गई। बाद में फिर देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती हैं, और जो भी हुआ हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का जो योगदान था वो अभूतपूर्व था। उसके बराबर कोई कितना सादगी से ज़िंदगी नहीं जी सकता, ज़िंदगी नहीं जी सकता जिस तरह उन्होंने जिंदा रहकर पूरे भारत को एक सूत्र में बांध करके दिखा दिया। तो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों अविस्मरणीय नाम हैं। इनको जितनी बार लिया जाए, जितनी बार उनका नाम लिया जाए उतनी बार कम है। राय राधे यही कहना चाहता है कि जब एक बार गांधी के जीवन में ये बात आ चुकी थी कि सबको सम्मत दे भगवान, तो मैं समझता हूँ ये सम्मत दे भगवान वाली सिलसिला आज भी जीवित है। हमारे आपको लोगों के बीच में सम्मत नहीं है, ना कभी सम्मति होगी। तो ऐसी स्थिति में सम्मत लानी है, सब लोग सम्मत लाइए, देश की एकता अखंडता को बनाए रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ राय शाम प्रार्थना करता है कि आप लोग सब लोग भारत के एक नागरिक बन के जिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम,
राम, सबको सम्मत दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वैष्णो जन तो तूने कहिए, पीर पराई जाने रे। बहुत बड़ा भजन है आपके इनके क्या नाम से श्रीमान अरे महात्मा गांधी जी के बहुत प्रिय भजन है कि जिन्होंने जिसमें लिखा कि वैष्णव जन, अगर तुम वैष्णवी हो, सचमुच उदार चित्त हो, तो तुम्हारे अंदर वो आना चाहिए कि भाई दूसरे की पीर पराई जाने। जिससे होता है जिसकी बेवाई नहीं फटी पैर की, वो क्या जाने पीर पराई। तो मैं समझता हूँ कि अगर महात्मा गांधी अपने जीवन में सबसे ज़्यादा दूसरे की पीर पराई को जानते थे। वैष्णव जन, हम लोग वैष्णवी हैं, हम लोग वैष्णव हैं। वैष्णव होने के नाते हमारे अंदर दूसरे को दर्द गुजारना पर पीड़ा, जैसे हमारे रामायण में लिखा हुआ पर पीड़ातम सम नहीं अधमाई। धर्म की परिभाषा बताई गई कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो दूसरों को उपकार के बराबर कोई धर्म नहीं है, यही सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरों को सताने इसके बराबर कोई अधर्म नहीं है। तो पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और यही है कि दूसरों को दुख दे करके जो पर दुख द्रव ही संत पुनीता, दूसरों के दुख को देख कर जो द्रवित हो जाता है वही संत है। और उसी संत के रूप में हमारे महात्मा गांधी थे। हम सबको नमस्कार करते हैं। जय भारत, जय महाखंड भारत की जय हो। आप सब लोग जय जय श्री जय जय जय। इन्हीं सत्यों के साथ राधेश्याम राधे आप लोगों से निवेदन करता है कि आप अपने जीवन में जहाँ हैं, जिस जगह हैं, चाहे किसी सर्विस में हो, चाहे सर्विस में हो, शिक्षा में हो, शिक्षालय में हो, चाहे न्यायालय में हो, चाहे मिलिट्री में हो, चाहे कहीं पर हो, जो जहाँ है कम से कम इतना ध्यान रखें कि भाई अपना देश है, अपने देश की जो बंधुता है, अपने देश की जो संप्रभुता है, अपने देश की जो आन बान शान है, उसको हमें कैसे बचाना है। जब ये बिना खड़क बिना ढाल के कोई देश को आज़ाद करा सकता है, अरे तो हम लोगों के पास तो हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध है। लेकिन हमें अहिंसा से काम लेना है, सत्य अहिंसा के साथ चलना है। यही मेरी सबसे बड़ा आप लोगों से प्रार्थना रहेगी। हमारी तरफ से किसी प्रकार का कोई अप्रिय शब्द हो गया हो, कोई जाने अनजाने में हो गया हो, तो समझिए कि सबसे बड़ा अज्ञानी व्यक्ति ने कह दिया है। और यदि आप मेरी बात समझ में आ गई हो तो निश्चित रूप से आप महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि दीजिए और उनके कहे हुए रास्ते चलिए। जय राधेश्याम के साथ सबको नमस्कार करता है। जय राधेश्याम, जय श्री कृष्ण, जय।